इस एपिसोड की शुरुआत में हैना को बहुत भूख लगी थी। उसके इस साइड में एक लड़की का बॉयफ्रेंड उसे प्यार से खिला रहा था। उस लड़की ने हैना को ज्वाइन करने के लिए पूछा भी, पर तभी किम बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना ले हैना को अपने हाथों से खिलाने लगा। ये देख उस लड़की के मुंह में तक पानी आ गया। इधर लाइब्रेरी में जेन को कोई बुक चाहिए थी, लेकिन वो पहले ही किसी ने ले ली और हमें पता चला वो बुक यान के पास ही है। उससे पहले हमने कुछ देखा, जेन और यान हमेशा आसपास ही रहते। स्पेशली यान हर वक्त उसके लिए हाजिर रहता, हेल्प करने के लिए। मतलब आप कुछ समझे? नहीं समझे। एक सीन से आपको समझ आ जाएगा। यान भागता भागता वही बुक्स और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स जेन को देने के लिए आया, स्पेशली अपनी पढ़ाई को छोड़कर। आप ही बताओ ये जेन कैसे ले ले? लेकिन तभी यान ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और किस करा। क्या कुछ समझे या नहीं? हाँ, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और ये बात सिर्फ हमें पता चली, बाकी किसी को पता नहीं है। इधर हॉस्पिटल में हैना वापस घर जाने की तैयारी किम के साथ कर रही थी, लेकिन किम को डैड आने से पहले जाना होगा, क्योंकि हैना ने कहा ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारे बारे में डैड को नहीं बताना, बस ये एक्सप्लेन करना उन्हें बहुत मुश्किल होगा। किम यहाँ से जाते हमने देखा डैड ने ये सारी बातें सुन ली और आप उनके चेहरे पर परेशानी साफ तौर पर देख सकते हो। लेकिन फिर भी डैड ने उसे कुछ ना कहे पहले घर पे लाया, फिर पूछा बेटा तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं? वो समझ गई कि डैड को सब पता चल चुका, इसलिए अना को सारी बात बतानी ही पड़ी। लाइक वो लड़का किम ही है। उसे डैड से काफी डर लगने लगा, लेकिन एकदम से डैड किम से मिलना चाहते थे डिनर के वक्त। जितना आप हैरान हो उससे ज्यादा ये हैरान है। हैना ने जल्दी से ये सारी बातें किम को बताई तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही डैड से मिलना चाहता था। हैना इस बात पे परेशान हो रही है कि वो डैड को किम की सच्चाई कैसे बताए। हैना का ही उल्टा किम बिल्कुल भी परेशान नहीं था। किम बिल्कुल भी डर नहीं रहा। उसने कहा जब तक मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन किम पूरा तैयारी से और कई सारे गिफ्ट लेकर आया। जिस तरह हैना उसे समझा रही थी कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही बिहेव करना और ज्यादा की बात मत करना, ले वो ये वो। मतलब किम से ज्यादा तो वो नर्वस दिख रही। अंदर जाकर डैड उससे सवाल पूछने लगे कि तुम कब हैना से मिले, कैसा हुआ, वगैरह वगैरह। किम ने इन सारे सवालों का जवाब इतने तुरंत तुरंत दिया कि हाँ, डैड थोड़ी देर के लिए काफी इम्प्रेस है, क्योंकि वो बहुत ही ऑनेस्टली जवाब दे रहा था। लेकिन यही तो उनकी चाल है। डैड जानते हैं हैना और किम एक साथ रहते करके। डैड पूछने लगे तुम दोनों इतने साथ रहे, फिर आखिर तुम दोनों ने किया क्या? किम ने कहा कॉमिक पढ़ी, टीवी देखा और बस। इस पे डैड ने कहा तुमने एक लड़की को घर पे लाया, बस टीवी और कॉमिक पढ़ने के लिए? ये तो नहीं हो सकता। मतलब आप समझे डैड क्या बात निकालना चाहते हैं? क्या उन दोनों के बीच कुछ हुआ या नहीं? असल में आप ये बताओ वो कहाँ गलत है? उन्हें अपनी बेटी की चिंता जो है। फिर शुरू हुए छोटे छोटे शॉट्स और डैड पूरे नॉकआउट हो चुके थे, इतना कि वो सीधा सो गए। इनको सुलाते हैना और किम बाहर जाकर बात करने लगे। हमने देखा डैड ड्रंक होने का नाटक कर रहे हैं और दूसरी बात किम को यही रुकना था ताकि वो डैड की रात भर मदद कर पाए। वो मीटिंग वगैरह आई तो आगे डैड चुपचाप कमरे से बाहर निकले और उन्हें हैना के रूम से वैसी वैसी वाली आवाज सुनाई देने लगी। मतलब समझ रहे हो, भावना समझो भावना। लेकिन एकदम से लाइट ऑन हुई। उन्होंने देखा किम तो सोफे पे था और हैना रूम में अकेली। वाह रे वाह दद्दू। अगली सुबह किम ने पूरा ब्रेकफास्ट मस्त खरीद के लाया। मतलब मैनर्स देख रही हो किम की? ओह। डैड ने कहा वाह, तुम्हारे मॉम डैड ने तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से मैनर्स सिखाए हैं। और हाँ, अगली बार अपने मॉम डैड को भी बुला के लाना, मुझे उनसे मिलना है। क्या? कहीं ये शादी की बात तो नहीं करेंगे? ऐसा नहीं ऐसा नहीं, चिंता मत करो। अरे बाप रे, अब ये दोनों क्या करेंगे? उसमें किम ने कह दिया कि मेरे मॉम डैड तो है ही नहीं। हैना ने किम को जोर से चिमटी काटी और धीरे से कहा तुम्हारे मॉम डैड अब्रॉड गए हैं, 10 सालों से वो आए नहीं। ऐसा कहो पागल। फिर जाकर डैड ने कहा कोई बात नहीं कोई बात, अभी मत लाना, पर हाँ लाना जरूर। मतलब वो इस सिचुएशन में फंस गए हैं। हर गेम जानना चाहता था क्या वो वैसे ही ड्रॉ करके उसके मॉम डैड को भी ला सकती है? फिलहाल तो ये नामुमकिन है ना? किम को ही कंट्रोल नहीं कर पा रही। रही बात सच बताने की, उसकी वजह से पहले ही डैड को काफी परेशानी हुई है।
अगर उसने बता दिया कि किम कॉमिक से आया है तो कुछ हो ना हो, डैड इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, मुझे लगता था तुम बुरे हो, लेकिन तुम तो बहुत ही क्यूट निकले। वैसे ही ये सिचुएशन भी जितनी बुरी है उतनी नहीं है। हैना ने दिखाया तो ऐसे जैसे वो सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन फटी उसकी काफी थी। इधर थोड़ी बातें होने के बाद यून ने कहा, कब तक तुम किम वाली बात डैड से छुपाओगी? जिससे यून को पता चला किम और डैड का डिनर तक हो चुका और डैड किम के मॉम डैड से मिलना चाहते। फिर क्या बताओ, उसने शुरू किया अपना एक्स्ट्रा ड्रामा। लाइक ऐसे, क्या? रुको रुको रुको, शांत हो जाओ यून, शांत हो जाओ। क्या इसका मतलब तुम दोनों की शादी की बात होने वाली है? वाह रे वाह। फिर हैना ने उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई कि वो किम के मॉम डैड कहाँ से लाए। अरे यून इसमें तो एक्सपर्ट है, क्योंकि वो बचपन में स्टार किड थी एक्टिंग में। उसने जल्दी से इनके साथ कुछ एक्ट्रेस का इंटरव्यू मीटिंग सेट कराई। 2 दिन इंटरव्यू के बाद उन्हें मिले परफेक्ट मॉम डैड और फिर शुरू हुआ असली परफॉर्मेंस। नहीं रुको रुको, हम इन दोनों को किम के मॉम डैडी कहेंगे फिलहाल के लिए, ओके? जैसे ही हेलो कहने के लिए उन हैना के डैड की तरफ हाथ बढ़ाया, हैना के डैड ने कहा, मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ अरे, आप तो द लॉन्गेस्ट सीरीज में एक्टिंग कर रहे थे ना? ओह शिट, ये तो पकड़े गए। अब सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या करेंगे वो? उसमें किम के डैड ने कहा, आखिर हम पकड़े गए। मुझे पता था ये काम नहीं करेगा। हाँ, हम असल में एक्टर्स हैं। यहाँ पे है छोटा सा ट्विस्ट। उन्होंने कहा, हम ये बात सबसे छुपा रहे थे। अगर इस सबको ये पता चल गया कि किम उनका बेटा है, तो उसकी पूरी लाइफ की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। वेल प्लेड। और हैना के डैड पट से मान गए। लेकिन दूसरी बार भी नाम की वजह से ये पकड़ने वाले थे, क्योंकि दोनों का नाम अलग है ना, किम का और वो मॉम डैड का। फिर भी उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। हैना के डैड ये सब की खुशी की वजह से उन्होंने इतना पी ली कि इस बार वो सच में नॉकआउट हो गए। ये सब होने के बाद किम जानना चाहता था, जैसे कि आपको पता होगा पहले या दूसरे एपिसोड में मिस्टर जुआंग, आई थिंक हाँ वही है शायद, उन्होंने कहा था ना, मतलब ये किम हैना का एक्स बॉयफ्रेंड है। उस बात पे हैना ने बिल्कुल एग्री नहीं किया था। दूसरी बार आइडेंटिटी रिवील होने के बाद वो हैना के पास आना चाहता था, तब भी हैना ने उसे मना कर दिया। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो हैना उसके पास उसे सारी बातें कन्फेस करी। हैना ने उसे कहा, कैसा है, हम दोनों में काफी चीजें समांतर है। तुम इतने भी बुरे नहीं हो, और प्यार के अलावा क्या ही हो सकता। बस तभी किम ने उसे लंबी किस करी। अगली सुबह किम उसे क्लास तक छोड़ना चाहता था, बट इसने सीधा मना कर दिया। किम ने एक छोटा सा गेम खेला, उसके सर में एकदम से दर्द होने लगा, और जैसे ही हैना इसके पास आई, इसने उठाकर उसे क्लास में छोड़ा। वैसे देखा जाए तो इन सब के लिए सबसे बड़ा शुक्रिया यून को ही है, लेकिन साथ ही हैना को झूठ बोलने का काफी अफसोस था। तभी यून ने उसकी बहुत बहुत हिम्मत बढ़ाई कि तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाह यार, कितने अच्छे दोस्त है इसके। फिर हमने देखा दो दो कपल्स। पहले ये दोनों, फिर ये दोनों जो एक साथ आ चुके। मतलब ये दोनों मतलब जुंगो और यून। कुकी और एमा तो ऐसे उठे जैसे नीचे कोई तवा रखा हो। फिर दूसरी सबसे बड़ी हैना को गुड न्यूज आई, उसे एक बड़े से कॉमिक इवेंट के लिए बुला गया है। क्या पता उसे कोई और ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो आगे देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय बाय।